देखो हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। देखो हमें करना क्या है, हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। कौन से मेथड से? एलिमिनेशन। अब एलिमिनेट का मतलब होता है हटाना, ठीक है। और बोल रहा है एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब पहले एलिमिनेशन लगाना है और फिर क्या लगाना है? सब्स्टिट्यूशन। हमें निकालना है इसमें एक्स और वाई की वैल्यू, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे तो देखो, पहले ना एक चीज़ देखनी है आपको कि कौन से अल्फ़ाबेट के साइन सेम है, वही कटेंगे। देखो यहाँ माइनस, यहाँ पर क्या है? प्लस है, तो ये नहीं कटेगा। यह भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये दोनों कट सकते हैं। जहाँ साइन सेम होंगे ना अल्फ़ाबेट्स के, हमें उन्हें काटना है, ठीक है। अब देखो पहली बात, ये 1x और ये कितना है? 2x है। हमको क्या करना होता है, हमको ना इन दोनों को सेम करना होता है। इन दोनों को क्या करना है हमें? सेम। 1 और 2, तो देखा जाए तो इनका कितना आएगा? एलसीएम कितना आएगा? 2 आएगा। तो इसको भी देखो, इसको 2 बनाना है ना मेरे को, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा? इसको 2 से। इसको 2 बनाना तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 1 से। जब मैं 2 से इस पूरे को मल्टीप्लाई वर्क करूँगा तो बनेगा 2x प्लस 2y बराबर 10। और जब मैं 1 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करूँगा तो 2x माइनस 3y बराबर 4, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग? साइन उल्टे, ये प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, प्लस था तो माइनस। अब देखो जो ये नंबर है ना, इसका साइन ये है। अब नीचे वाला, इसका साइन क्या है? नीचे वाला। इसका साइन क्या है? नीचे वाला। तो प्लस का 2 और माइनस का 2 कितना होता है? 0। प्लस का 2 और प्लस का 3 कितना होता है? प्लस का 5y। और 10 माइनस 4 कितना होता है? 6। तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 6/5, ठीक है। अब देखो x, मेरा y तो निकल गया, अब मुझे x निकालना है। कैसे निकालूंगा मैं? कोई भी इन दोनों में से इक्वेशन का इस्तेमाल करके क्या कर सकता हूँ? मैं निकाल सकता हूँ। एलिमिनेशन से हमने पहले एक की वैल्यू निकाली, फिर सब्स्टिट्यूशन से हम दूसरी की वैल्यू निकाल लेंगे। मुझे पता है कि x प्लस वाई बराबर 5 है, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? 6/5 बराबर 5। x बराबर 5 माइनस 6/5 हो जाएगा ये। एलसीएम कितना होगा? अब देखो एलसीएम का मतलब होता है, मैं नीचे का नंबर क्या करना है? 5। तो 1 5 से 5 होता है, 5 1 सा 5, नीचे 1 तो ऊपर ही 1 मल्टीप्लाई, नीचे 5 तो ऊपर भी 5। 25 माइनस 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 19/5। तो ये हमारा x आ गया और ये क्या आ गया हमारा? y। अब देखो, अब हमें सॉल्व करना है एलिमिनेशन से। तो पहले अल्फ़ाबेट देखो, यहाँ y की साइन क्या है? यह प्लस और ये क्या है? माइनस। और यहाँ पर साइन क्या है? दोनों के प्लस है। मैंने आपको समझाया जब साइन दोनों सेम होंगे वही काटेंगे। तो देखो दोनों प्लस है ना, तो इन्हें काटेंगे हम लोग, ठीक है। अब मुझे करना पड़ेगा, इन दोनों को सेम करना पड़ेगा। बताओ 3 और 2 का अगर मैं एलसीएम लूँगा तो कितना आएगा? 6, है ना। तो इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 बन जाएगा। इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मतलब मेन काम क्या है मेरा? इन दोनों को सेम करना, ठीक है। अगर मैं 2 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बनेगा 6x प्लस 8y बराबर 20। और अगर मैं 3 से इन सबको मल्टीप्लाई करता हूँ, 6x माइनस 6y बराबर 6। अब आप साइन क्या कर देंगे? उल्टे। ये प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, प्लस था तो माइनस। देखो प्लस 6 और माइनस 6 0, प्लस का 8 और प्लस का 6, प्लस का 14y, और 20 माइनस 6 14। y बराबर 14/14, दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब एलिमिनेशन से तो हमारी वैल्यू आ गई ना, y बराबर 1। अब मेरे को x निकालना है सब्स्टिट्यूशन से। तो मैं इस वैल्यू को या तो इसमें डाल दूँ या इसमें डाल दूँ। इसमें डालता हूँ मैं, छोटी लग रही इक्वेशन। अब देखो 2x माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई थी मेरी? 1। y की वैल्यू कितनी है? 1 बराबर 2। 2x माइनस 2 बराबर 2, माइनस 2 जाएगा यहाँ पर, तो 2x बराबर क्या होगा? 2 प्लस 2, 2x बराबर 4, x बराबर 4/2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 2 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा x भी आ गया और y भी आ गया। अब देखो हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं इसके, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, हमें ना सॉल्व करना है, इसमें x और y निकालना है, पहले एलिमिनेशन से और फिर सब्स्टिट्यूशन से। पहली बात है देखो, एक थोड़ा गलत करके लिखा हुआ है ना, इससे हम ठीक कर लेते हैं। तो क्या करेंगे? 3x माइनस 5y बराबर क्या हो जाएगा? 4। माइनस का 4 वहाँ जाएगा तो प्लस का 4, ठीक है। इसको देखो, आपको पता है x और y साथ में चाहिए होता है, तो अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊँगा तो ये बनेगा 9x माइनस 2y बराबर 7, ठीक है। पहली चीज़ उसको ठीक करके लिखना था हमने, वो हमने लिख दिया। अब दूसरी चीज़,
मैंने बोला हमें क्या करना है, एलिमिनेशन लगाना है पहले, फिर सब्स्टिट्यूशन लगाना है, तो हमें काटना है। अब देखो देखा जाए तो जो अल्फ़ाबेट वाई है दोनों के साइन क्या है, सेम, एक्स की भी साइन क्या है, सेम। तो मैं चाहूँ तो इसको भी काट सकता हूँ और इसको भी काट सकता हूँ। ठीक है, मैं आपके लिए वाई को काट रहा हूँ, इस वाले को काटने की कोशिश करूँगा मैं। ठीक है, अब मुझे बताओ 5 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 10 होगा। तो मतलब 5 को किससे मल्टीप्लाई करो 10 बन जाए 2 से, और 2 को किससे मल्टीप्लाई करो 10 बन जाए 5 से। 2 से मल्टीप्लाई करो इसको, यह आएगा 6x माइनस 10y बराबर 8, और इसको इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई करो, यह आएगा 45x माइनस 10y बराबर 35। अब साइन क्या करने पड़ेंगे आपको, उल्टे, माइनस प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, और प्लस था तो माइनस। अब मुझे बताओ प्लस का 6 और माइनस का 45 ये होता है बेटा माइनस का 39x, माइनस का 10 और प्लस का 10 0, 8 माइनस 35, देखो माइनस 35 प्लस का 8, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़े नंबर का, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 27 अपॉन माइनस का 39, ये कट गया, 3 9 ज़ा 3 13 ज़ा, तो x बराबर क्या आ गया 9/13 आ गया आपका x। अब मेरे को निकालना है y। अब मैं क्या करूँगा, जो x की वैल्यू है ना, या तो इसमें पुट कर लो या इसमें पुट कर लो, मेरे को छोटी क्वेश्चन ये लग रही है तो मैं इसमें पुट कर लेता हूँ। तो भाई 3x माइनस 5y बराबर 4 है, 3 इंटू एक्स की वैल्यू है 9/13 माइनस 5y बराबर 4। ठीक है, 3 9 से तो कटता तो है नहीं ऊपर नीचे, 3 9 ज़ा 27/13 माइनस 5y बराबर क्या होगा 4। ठीक है, अब देखो मैंने आपको हर समय समझाया कि हमें अल्फ़ाबेट प्लस में चाहिए, इसको यहाँ ले जा लो, ये प्लस में बन जाएगा, इसको यहाँ ले जा लो, तो 27/13 था, प्लस का 4 वहाँ गया, माइनस का 4, माइनस 5 था, 5y था, वहाँ जा करके 5y हो जाएगा। अब आप यहाँ एलसीएम ले लो, 13 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 13 होगा। अब आपको पता है कि एलसीएम का मतलब होता है नीचे का नंबर 13 करना है, 13 1 ज़ा 1 13 ज़ा, नीचे 13 ऊपर 13, नीचे 1 ऊपर 1, 27 माइनस कितना हो जाएगा ये 52, तो ये हो जाएगा माइनस का 25/13 बराबर 5y, y बराबर माइनस 25/13 इंटू 5, 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा, तो y की वैल्यू क्या आएगी -5/13, ये x आ गया और ये y। देखो हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट में रखा है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, x माइनस y/3 बराबर 3। सबसे पहले ये हमें गलत करके दे रखा है ना, ये सही फॉर्म तो नहीं है इसकी, तो मैं इसको ठीक करके लिखेंगे। ठीक है, 2 वेरिएबल किस फॉर्म में होता है, जैसे लिखा रहता है x + y बराबर 6, ये होता है ना हमारा सही फॉर्म, तो पहले हमें ठीक करना पड़ेगा इसको। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले इसमें एलसीएम लेंगे, 6 आएगा एलसीएम, 2 3 ज़ा 3 2 ज़ा, ये होगा 3x + 4y बराबर -1, 3x + 4y बराबर क्या होगा, 6 इंटू -1 क्या होता है -6। ये बन गई आपकी पहली क्वेश्चन। ठीक है, वैसे आप इसको भी सॉल्व करेंगे, यहाँ पर एलसीएम आप 3 लेंगे तो ये बन जाएगा 3x - y बराबर 3। एलसीएम का मतलब नीचे का नंबर 3 होना चाहिए, देखो 1 3 ज़ा, नीचे 3 तो ऊपर भी 3, 3 1 ज़ा, नीचे 1 तो ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3x - y बराबर 3 3 ज़ा कितना होता है 9। ठीक है, अब यहाँ देखो 3x + 4y बराबर कितना है -6, और 3x - y बराबर कितना है 9। अब देखो ध्यान से देखोगे आप तो यहाँ पर देखो y के साइन तो उल्टे हैं ना, तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, ये तो कटेगा नहीं, दोनों साइन सेम है और नंबर भी सेम है, तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं होगी इसमें, साइन उल्टे कर दो बस आप, प्लस था तो ये लगेगा माइनस, माइनस था तो प्लस, प्लस था तो माइनस, प्लस का 3 और माइनस का 3 कट जाएगा 0, प्लस का 4 और प्लस का 1 कितना होगा प्लस का 5y, माइनस का 6 और माइनस का 9 होता है माइनस का 15, तो y बराबर होगा -15/5, तो y की वैल्यू क्या होगी -3, y आ गया। अब x निकालना है, अब देखो या तो ये क्वेश्चन का इस्तेमाल कर लो या इसका कर लो, मर्जी आपकी है, ये छोटी क्वेश्चन लग रही है इसमें डालता हूँ वैल्यू। अगर 3x - y बराबर 9 है तो 3x - y की वैल्यू क्या है -3, तो 3x + 3 बराबर 9 हो गया, 3x बराबर 6, तो x कितना हो जाएगा हमारा
6/3, तो एक्स कितना हो जाएगा, 6/3 कितना होता है, 2 होता है। तो इसमें क्या आएगा, x2 और y -3। देखो क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। लिखा हुआ फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। हमें क्या बनानी है, इसमें लीनियर इक्वेशन बनानी है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसमें 2 वेरिएबल्स होते हैं, एक्स वाई, है ना, या कोई भी हो सकता है, एस और टी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना वेरिएबल, 2 वेरिएबल होने चाहिए उसमें। एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन, और उसके क्या निकालना है, हमें आंसर निकालना है। पहले पार्ट पे आते हैं। लिखा हुआ है इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अगर हम न्यूमरेटर पे एक प्लस करते हैं और डिनोमिनेटर पे अगर एक माइनस करते हैं, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, एक फ्रैक्शन कितना बन जाता है, 1, ठीक है ना। और बोलता है इट बिकम्स 1/2, यही फ्रैक्शन बन जाता है 1/2 अगर हम ऐड करेंगे 1 को सिर्फ डिनोमिनेटर पे। व्हाट इज़ द फ्रैक्शन। अब देखो आपको पता ही है, जब भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन आएगा तो आपको पता है कि न्यूमरेटर होता है, क्या होता है, डिनोमिनेटर, है ना। आप न्यूमरेटर को x मान लेना, डिनोमिनेटर को y। अब फिर इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो पहले लिखते हैं लेट द न्यूमरेटर बी x एंड द डिनोमिनेटर बी y। अब देखो दो केस, इसमें ना हर समय 2 केस होंगे। पहला केस तो ये हो गया और दूसरा केस ये वाला हो गया, ठीक है। पहले फर्स्ट केस पर आते हैं। देखो ये तो मेरा फ्रैक्शन है ना, x/y, ये तो फ्रैक्शन है। उसने बोला इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर आप न्यूमरेटर 1 प्लस करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर से एक माइनस कर देंगे, अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, एक फ्रैक्शन कितना बन जाता है, 1, ठीक है। ये तो फर्स्ट केस में बोला उसने। दूसरे केस में क्या बोला, यह देखो हमारे पास ये फ्रैक्शन है, बोल रहा है इट बिकम्स 1/2, मतलब ये फ्रैक्शन कितना बन जाता है, 1/2। इफ़ वी ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर हम डिनोमिनेटर पे सिर्फ 1 प्लस करेंगे तो व्हाट इज़ द फ्रैक्शन। अब इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले से सॉल्व करता हूँ मैं। तो x + 1 बराबर क्या होगा, देखो 1 से ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या रहेगा, y - 1, है ना। और मैंने आपको में समझाया कि x और y साथ में होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ ले जा लेता हूँ और इसको यहाँ पर। तो x - y, ये प्लस का y वहाँ जाके माइनस का y, -1 और -1 हो जाएगा ये, क्योंकि ये प्लस का 1 वहाँ जाएगा तो -1 होगा। x - y बराबर क्या होगा, -2। ये आपके आ गई पहली इक्वेशन, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन पे आते हैं। तो 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा, 2x, और 1 पे y+1 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा, y+1। तो ये बनेगा 2x माइनस का y प्लस का y वहाँ जाएगा -y बराबर क्या आएगा, 1। ये आपकी क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। अब आपको इन दोनों को सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से, और फिर क्या करोगे, आप आंसर निकाल लोगे इसका। देखो इन इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो पहले यहाँ पर देखो, ऊपर वाले पे देखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर y का साइन भी सेम है और x का साइन भी क्या है, सेम है ना। तो आप चाहो x को भी काट सकते हो और y को भी काट सकते हो, लेकिन इसमें y को काटना क्या है, थोड़ा आसान है, क्योंकि यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी क्या है, 1, सेम नंबर हो गए। तो कुछ नहीं करना। देखो पहली इक्वेशन क्या है, x - y बराबर -2, और दूसरी है 2x - y बराबर क्या है, 1। कुछ नहीं करो, साइन उल्टे कर दो बस, माइनस हो जाएगा, माइनस था तो प्लस, प्लस था तो माइनस। देखो प्लस का 1 और माइनस का 2, ये होगा माइनस का 1x, माइनस का 1 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा, 0। माइनस का 2 और माइनस का 1 कितना होगा, -3। x बराबर -3/-1, x बराबर कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3 आ गई। अब क्या करूँगा मैं, इस x से इनका निकालूंगा y। अब मुझे पता है कि x - y बराबर क्या है, -2 है। x की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 लिखो इसकी जगह, ठीक है। अब देखो हमें को पता है कि मुझे अल्फ़ाबेट प्लस में चाहिए, इसको क्या करो आप लोग, यहाँ ले जा लो, इसको यहाँ पर। तो 3 -2 आ जाएगा तो क्या बनेगा, +2, और -5 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा, y। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। और आपने अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा हो तो उसमें पूछा था फ्रैक्शन क्या होगा हमारा। तो जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन होगा वो क्या था, x/y था ना। x कितना आया मेरा, 3, और y कितना आया, 5, ठीक है। अब अगर मैं क्वेश्चन को ध्यान से देखूँ तो मेरा फ्रैक्शन क्या था, 3/5। अब पहले पार्ट को चेक करो, देखो हम आंसर चेक भी कर सकते हैं कैसे। तो यहाँ देखो इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर मैं न्यूमरेटर में 1 प्लस करूँगा तो 4 बन जाएगा,
और एन सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अगर इससे 1 माइनस करूँगा तो भी 4 बन जाएगा। अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो दिमाग लगाओ, अगर फ्रैक्शन ही है ना मेरा, अगर मैं ऊपर वाले पे 1 प्लस करूँगा, नीचे वाले 1 माइनस करूँगा, तो उसका आंसर 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मतलब पहली स्टेटमेंट तो क्या आ रही है मेरी, सही आ रही है। सेकेंड में बोलता है कि अगर इट बिकम्स 1/2, इसका आंसर कितना आएगा 1/2 इफ़ वी ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर हम सिर्फ नीचे 1 प्लस करेंगे, देखो ना 3/6 आ रहा है, इसका आंसर क्या होता है 1/2। देखो अब हम करेंगे थर्ड पार्ट इसका। लिखा गया है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। अब पहली बात 2 डिजिट नंबर क्या होता है, जिसमें 2 डिजिट्स आती हैं। जैसे मान लो कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, बोला कि कोई 2 डिजिट का नंबर है जिसको प्लस करके कितना आता है 9। तो अगर मान लो पहले अगर यहाँ 1 होगा तो यहाँ कितना आएगा 8, दोनों को प्लस करके 9 आएगा ना। अगर ये 2 होगा तो ये 7 हो सकता है, ये 3 तो ये 6, ये 4 तो ये 5, ये 5 तो ये 4, ये 6 ये 3, ये 7 ये 2, ये 8 और ये 1, ठीक है। और 9 और 0 भी सकता था कायदे से, ठीक है ना। अब देखो क्या बोल रहा है कि 2 डिजिट का नंबर है जिनका सम ऑफ डिजिट्स कितनी है 9, मतलब इन दोनों को प्लस करके कितना आता है 9 आता है। ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर, जो ये नंबर है ना इसका 9 गुना, कितना ये ना 9 गुना इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। और अगर मैं डिजिट्स को उल्टा कर दूँ, ठीक है, उसके क्या है दुगुना है। समझाता हूँ मैं आपको। देखो सबसे पहले जैसे मान लो कोई से बचपन में आपने सीखा होगा, जैसे कोई नंबर है 62 है मान लो, तो ये 1 डिजिट होती है और ये क्या होती है 10 डिजिट। तो टीचर बोलता था हमें भाई एक काम करो, इसकी वैल्यू निकालनी है तो 6 × 10 + 2 × 1 ऐसे करके इसे हम एक्सपेंड करते थे, है ना। इसी लॉजिक का इस्तेमाल करके क्या करूँगा मैं, इसका आंसर निकालूंगा। अगर मान लो कि मैंने एक नंबर लिया, मैंने 1 डिजिट को x लिया और 10 डिजिट को लिया मैंने y, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी y × 10 + x × 1, ठीक है, मतलब 10y + x इसकी वैल्यू होगी। और अगर मैं इस नंबर को उल्टा कर दूं, जैसे मान लो 25 है, इसका उल्टा क्या होगा 52, करा क्या हमने 5 को यहाँ ले गए 2 को यहाँ ले गए। वैसे अगर इस नंबर को मैं उल्टा करता हूँ तो यहाँ पर x आएगा और यहाँ पर क्या आएगा y, इसकी वैल्यू क्या होगी x × 10 + y × 1, तो 10x + y है कि नहीं है। तो ये क्या आएंगी वैल्यू है। आपको ये लॉजिक समझ में आना चाहिए वाला, ये समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन आसान है फिर। अब देखो मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। लिखा हुआ है द सम ऑफ अ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो मान लेते हैं कि एक 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, ये 1 और ये 10 डिजिट है, ठीक है ना। इसको मान लेता हूँ मैं, देखो 1 को मान लेते हैं, 10 को मान लेते हैं x और 1 को क्या मान लेते हैं y। ये मेरा असली नंबर है जिसको मैंने माना, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट द 1 डिजिट बी y एंड 10 डिजिट बी x। अब पहली चीज़ क्या बोली उसने, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। इन दोनों को प्लस करिए कितना आएगा 9, तो x + y बराबर कितना है 9। ये तो हो गई मेरी पहली इक्वेशन, ठीक है। अब आता है सेकंड वाली पे। सेकंड वाली पे क्या बोला उसने, ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर। अब देखो जो ये नंबर है इसकी वैल्यू क्या होगी x × 10 + y × 1, मतलब 10x + y, ये नंबर है ना। उसने बोला ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर, जो ये नंबर था इसका 9 गुना इज, इसका मतलब होता है मैथ्स में इक्वल टू, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। अब डिजिट को करना है उल्टा करना है। अब यहाँ पर देखो यहाँ y था तो y यहाँ जाएगा, यहाँ x था तो x यहाँ चले जाएगा, डिजिट्स को कर दिया हमने उल्टा। अब इसकी वैल्यू क्या होगी y × 10, 10y + x × 1 x, तो 10y + x होगी, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, इससे भी इक्वेशन बन जाएगी हमारी, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे x y निकल जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ये तो नंबर था मेरा और ये उसका क्या है उल्टा करके ये वैल्यू आई उसकी। सॉल्व करते हैं इसको, 9 को मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 90x + 9y बराबर 2 से मल्टीप्लाई करो 20y + 2x। अब मैंने आपको समझाया था कि मुझे x वाला समय क्या चाहिए बड़ा चाहिए, तो यहाँ बड़ा है ना x का, तो मैं इन दोनों को क्या करता हूँ इस साइड लेकर के आ जाता हूँ। तो ये 90x था तो यहाँ तो बच जाएगा 0, 90x था प्लस का 2x वहाँ गया तो माइनस का 2x, प्लस का 9y था प्लस का 20y वहाँ गया तो माइनस का 20y, ये हो जाएगा 88x
माइनस 11y बराबर 0। ठीक है, अब इसको और छोटा कर सकते हैं हम लोग, दोनों साइडों को सही, सारे 11 से कट रहे हैं, दोनों 11 से कट रहे हैं, इसको भी 11 से काट सकते हैं। तो लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 11। तो इसको भी 11 से डिवाइड कर दो, इसको भी 11 से, इसको भी 11 से। देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको। 88 अपॉन 11 कितना होगा, 8x। 11y अपॉन 2, 11 से 11 कट जाएगा तो बचेगा y बराबर 0 अपॉन 11 कितना होता है 0। ये बन गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। तो मैं फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करूंगा और x और y की वैल्यू निकाल दूंगा। देखो ये पहली इक्वेशन है और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। अब देखो अल्फ़ाबेटिक साइन तो उल्टे है ना, यहाँ पर ये तो कटेगा नहीं, ये कट जाएगा क्योंकि अल्फ़ाबेटिक साइन क्या है सेम। 1 और 8 का एलसीएम क्या होता है 8, तो उसको 8 बनाना पड़ेगा ना दोनों को हमें। तो 8 1 से 8 होता है, इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा 8 से। तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर क्या आएंगे सेम, 8x माइनस वाई बराबर 0। और इसको 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8x प्लस 8y बराबर कितना होगा 72। अब क्या करते हैं हम लोग, साइन उल्टे, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस। प्लस का 8 माइनस का 8 0, माइनस का 1 और माइनस का 8 माइनस 9y। 0 माइनस 72 क्या होगा माइनस का 72। y बराबर माइनस 72 अपॉन माइनस 9, y आएगा हमारा 8। आ गया y 8। अब x निकालना है। मैं इन दोनों में से कोई भी कुछ का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल करता हूँ मैं, छोटी है। अगर x प्लस वाई बराबर 9 है तो x प्लस 8 बराबर 9, x बराबर क्या होगा 9 माइनस 8, x बराबर 1। ठीक है, तो देखो जो रिक्वायर्ड नंबर था ना हमारा, तो आपको याद होगा कि वंस पे, देखो ध्यान से अगर मैं देखूँ तो मैंने वंस पे लिया था y और यहाँ पर क्या लिया था x, यहाँ पर y और यहाँ पर क्या लिया था मैंने x। तो x की वैल्यू क्या आई 1 और y क्या आया मेरा 8। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या था मेरा 18। ठीक है, ये मेरा रिक्वायर्ड नंबर था। अब मैं चेक करता हूँ मेरा आंसर सही है कि नहीं है। ठीक है, मैं वेरीफाई भी तो कर सकता हूँ इसमें क्वेश्चन को। कैसे, तो यहाँ देखो जो रिक्वायर्ड नंबर था मेरा वो आया था मेरा 18। ठीक है, ध्यान से देखना आप। अब उसने पहले क्वेश्चन में क्या बोलता है कि दोनों डिजिट्स का सम कितना होना चाहिए 9, तो 1 + 8 तो 9 होता है, सही बात। दूसरा बोला ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर, इस नंबर का 9 गुना इज बराबर है ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स को उल्टा कर दो, कितना हो गया 81। तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 162 आ रहा है। तो ये कंडीशन भी क्या हो रही है फुलफिल हो रही है, मतलब हमारा आंसर क्या है सही। देखो हम इसके फोर्थ पार्ट पे आते हैं। तो लिखा गया है मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ ₹2000। एक लड़की थी मीना, वो बैंक गई और उसने 2000 रुपये निकाले बैंक से। ठीक है, शी आज द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड 100 नोट्स ओनली। तो उसने जो पैसा देने वाला होता है ना कैशियर बैंक में, उसे बोला कि सर मुझे 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट ही देना, या तो 50 के नोट दो या फिर 100 के नोट दो। ठीक है, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। तो उसे 50 और 100 रुपये के कितने नोट्स मिले बोले, मिला करके 25 नोट्स मिले। अब ये नहीं पता कितने 50 के मिले कितने 100 के मिले, मतलब दोनों नोट्स मिला के कितने मिले उसे 25। फाइंड हाउ मनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100 शी रिसीव्ड। कितने 50 रुपये के नोट मिले और कितने 100 रुपये के। तो मान लेते हैं लेट ₹50 नोट्स, 50 रुपये के नोट को x मान लेते हैं, एंड ₹100 नोट 100 रुपये के नोट को कितना मान लेते हैं y। अब पहली चीज़ तो ये बोली हुई ना कि दोनों नोट्स मिला के कितना है 25 है। 50 रुपये के नोट इतने, 100 रुपये के नोट इतने, तो इसका मतलब x प्लस वाई बराबर कितना होगा 25। ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, इसके बाद अब मुझे आप एक चीज़ बताओ, जैसे मान लो कि आपके पास 50 रुपये का 3 नोट है, तो वैल्यू कितनी होगी उसकी 150। अगर मैं बोलूँ आपके पास 50 रुपये के 7 नोट है तो आप बोलोगे कितने रुपये आपके पास 350 रुपये, है ना। वैसे ही अगर उसके पास 50 रुपये के x नोट है तो कितने रुपये हुए उसके पास 50 × x, मतलब इतने रुपये हुए उसके पास 50 रुपये के। अगर 100 रुपये के 3 नोट होते तो 300 रुपये होते आपके पास। अगर 100 रुपये के y नोट हैं तो कितने हो गए उसके पास पैसे 100 × y। और दोनों को मिला के कितने रुपये मिल रहे हैं उसे बैंक से 2000। तो इसका मतलब 50x प्लस 100y बराबर 2000। ये बन गई मेरी सेकेंड इक्वेशन, है ना। अब इसको सॉल्व करूँगा और मैं क्या निकाल दूंगा x और y की वैल्यू निकाल देंगे।
अब यहाँ देखो, देखो दोनों में वाई अल्फ़ाबेट कौन सा है, वाई, दोनों का साइन सेम है, और एक्स, दोनों का साइन भी क्या है, सेम। आप चाहे तो एक्स को सेम कर लो या फिर वाई को। 50 और 1 का एलसीएम, चलो मैं एक काम करता हूँ, एक्स को सेम करता हूँ। 50 और एक्स का एलसीएम क्या होगा, 50 ही होगा। तो मुझे दोनों को 50 करना पड़ेगा ना, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इससे किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 50 से। ये बनेगा 50x प्लस 100y बराबर 2000, और 50 से इसको मल्टीप्लाई करो पूरे को, ये बनेगा 50x प्लस 50y बराबर 50 को इससे करेंगे तो 1250। ठीक है, अब साइन करेंगे आप उल्टे। देखो प्लस का 50 माइनस का 50 0, प्लस का 100 माइनस का 50 प्लस का 50y, और 2000 में से 1250 माइनस करेंगे आप तो बचेगा आपका 750। तो y बराबर कितना होगा, 750 अपॉन 50, तो y कितना होगा आपका 15। ठीक है, अब देखो y तो 15 आ गया हमारा, तो और x प्लस वाई बराबर कितना है, 25 है, तो x प्लस 15 बराबर 25, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 25 माइनस 15, x आएगा 10। x 10 है और y कितना है, 15। अब यहाँ देखो, x 10 और y 15, x आया 10 और y कितना आया, 15। अब देखो 50 रुपये के 10 नोट थे आपके पास, तो कितने हो गए पूरे, 500 रुपये, और 100 रुपये के 15 नोट थे, 1500 रुपये हो गए, दोनों मिला के कितने हो गए, 2000। मतलब आंसर क्या है हमारा, सही। ठीक है, ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं आंसर को। अब हम इसके फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। लिखा गया है, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। वो एक लाइब्रेरी है, ठीक है, वो पहले के 3 दिन का चार्ज उनका फिक्स्ड है, ठीक है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। अब बोल रहा है कि 3 दिन का चार्ज, पहले के 3 दिन का चार्ज तो फिक्स्ड है, ठीक है, उसके बाद जितने दिन आप एक्स्ट्रा लोगे ना, तो उसके आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। जैसे मान लो कि आपने अगर 10 दिन के लिए बुक ली है, तो 3 दिन का चार्ज तो फिक्स चार्ज होगा, 3 दिन का चार्ज तो फिक्स्ड है। उसके बाद जो 7 दिन होंगे ना, उसके हर दिन का चार्ज आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, बोल रहा है सरिता पे 27 फॉर अ बुक कैब फॉर 7 डेज। बोल रहा है सरिता ने 7 दिन तक बुक रखी और 27 रुपये दिए उसने। ठीक है, जबकि जो सूजी है उसने 21 रुपये दिए बुक को 5 दिन रखने के। सूजी ने 5 दिन के कितने रुपये दिए, 21 रुपये दिए। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो बोल रहा है पता लगाओ फिक्स चार्ज कितना है और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे कितना है। तो मान लेते हैं लेट फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, पहले के 3 दिन का, उसे मान लेते हैं एक्स रुपये देने। पहले के 3 दिन में कितने रुपये दिए, एक्स, एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, हर एक्स्ट्रा दिन का चार्ज कितने रुपये दिया उसने, वाई रुपये दिया हर दिन का चार्ज। देखो क्वेश्चन को हर समय लास्ट से ही उठाना पड़ता है, तो एक तो फिक्स चार्ज निकालना है और एक चार्ज फॉर ये एक्स्ट्रा डे निकालना है। इसको एक्स माना, इसको क्या माना मैंने, वाई। अब देखो पहले हम फर्स्ट वाले पे आते हैं, सरिता वाले केस पे आते हैं। 7 दिन के 27 रुपये दिए। अब मुझे एक चीज़ बताओ, 3 दिन के कितने रुपये, एक्स, है ना। अब 7 दिन ली इसने, तो 3 दिन के तो एक्स रुपये हो गए, कितने दिन और बचे हुए, 4 और बचे हुए। हर दिन का अगर वाई है तो 4 दिन का कितना होगा, 4y, और दोनों मिला के कितने रुपये दिए उसने, 27। ठीक है, दूसरे केस में क्या हो रहा है, जो सूजी है उसने 5 दिन तक बुक लिया और 21 रुपये दिए। अब दिमाग लगाओ, 3 दिन का कितना चार्ज हो गया, एक्स, बचे कितने दिन, 2, है ना, 2 दिन एक्स्ट्रा लिए ना उसने, और तो 2 दिन का, अगर एक दिन का चार्ज वाई है तो 2 दिन का 2y, दोनों मिला के कितने रुपये हुआ, 21। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई निकल जाएगा तो पता चल जाएगा फिक्स चार्ज कितना है और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे कितना है। अब देखो सॉल्व करने से, तो अगर ध्यान से देखा जाए ना, तो देखो इसमें अल्फ़ाबेट वाई भी सेम है और एक्स भी सेम है। ठीक है, तो चाहे मैं वाई को काट भी तो काय को भी काट सकता हूँ सेम करके नंबर्स को, एक्स को भी काट सकता हूँ। तो एक्स को काटना आसान है क्योंकि यहाँ पर वो भी क्या है, नंबर भी क्या है, सेम। ठीक है, तो एक्स प्लस 4y बराबर कितना है, 27, और एक्स प्लस 2y बराबर कितना है, 21। साइन अगर तो उल्टे, तो देखो प्लस का एक्स और माइनस का एक्स कट जाएगा 0, प्लस का 4 माइनस का 2 होगा हमारा 2y, 27 माइनस 21 कितना होता है बेटा, 6। तो y कितना होगा, 6/2, तो 3। y कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा आपका। अब आप x भी निकाल सकते हैं ना, इसका इस्तेमाल करके मैं x निकालता हूँ इस इक्वेशन का। अगर x प्लस 2y बराबर 21 है,
तो x प्लस 2 इंटू 3 बराबर 21, x प्लस 6 बराबर 21, x बराबर 21 माइनस 6, x कितना हो जाएगा मेरा 15, ठीक है। और y कितना आ गया मेरा 3। अब यहाँ देखो x क्या था, फिक्स चार्ज कितना आ गया था 15 रुपये आ रहा है, और y कितना आ रहा है मेरा 3 रुपये, ठीक है। अब मैं चेक कर सकता हूँ आंसर कि मेरा आंसर सही है कि नहीं है। 7 दिन के 21 रुपये दिए ना उसने, तो देखो 3 दिन के तो 15 रुपये थे। अब कितने दिन बचे, 4 दिन बचे, तो 4 चीज़ें एक दिन का 3 रुपये हुआ, तो 4 दिन का कितना हो गया 12 रुपये, 12 15 कितना होता है 27। सूजी ने 5 दिन ली थी, वो 21 रुपये दिए। पहले के 3 दिन का तो 15 रुपये दिए उसने, बचे कितने दिन 2 दिन, हर दिन का 3 रुपये था, तो 2 दिन का कितना हो गया 6, 15 और 6 कितना हो गया 21, वो भी सही आ रहा है। तो मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। आप इसमें आंसर को चेक कर सकते हैं।